ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, मैं एल बी कौशिक आज आपको श्री पंचम वेद श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान से श्लोक नंबर 9 का विवरण व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने प्रादुर्भाव, अवतार रूप और अन्य सभी अवतार रूपों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि विगत खंड में बताया गया है, और यह भी समर्पित किया गया कि भगवान का वचन है कि प्रत्येक गुण के अवतरित होते हैं, उनमें होते हैं, कलयुग में भी अवतार होते हैं। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को भजनिक करके लोगों में अत्यंत लोकप्रिय किया। आज प्रभु चैतन्य महाप्रभु की वजह से उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित होते हैं। और इसी संदर्भ में श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वीति तवतः तव्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। प्रभु ने कहा कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने, इस पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, विशेष ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, जो मुझ में समाहित हो जाता है, जो कृष्ण भावना अमृत से ओतप्रोत है, उसको दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तात्पर्य है कि 6ठे श्लोक में भगवान ने दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या की। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भाव सागर से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ने और तुरंत भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं। निर्वेशवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम चुच्चम अनादि मनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक रूप हैं, दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान हैं। इस तथ्य को विचार पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेद पुरुषबोधिनी उपनिषद में कहा गया, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्तव्यापी हर्जन्त्रात्मा। एक भगवान अपने निरंकार भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। प्रभु हम सबसे संबंधित हैं।
आगे बताया गया है कि तमेव विद्यत्वाति मृत्युम वेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने के लिए मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं। चेता स्वत्र उपनिषद 3:8 इसका कोई विकल्प नहीं है। अर्थ यही है कि श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानना, वह अवश्य ही तमोगुणी और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करें और सिद्धि प्राप्त करने का यही एक उपाय है। अतः मित्रों, मैंने यह आपको 9वें श्लोक का विवरण व्याख्यान प्रस्तुत किया है वीडियो द्वारा। इसे पसंद करें, अपने दोस्तों को प्रेषित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।